हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह की आरती राव के घर पर बुलाई गई पार्टी के बाद लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह क्या बड़ा फैसला दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच विवादों में फंस गए हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और इसके साथ साथ बता दें आपको कि हरियाणा सरकार में वन पर्यावरण मंत्री और तमाम वो जिम्मा उनके पास है, यानी कि एक बड़े कैबिनेट मंत्रालय के साथ वो हरियाणा सरकार का अहम हिस्सा है। लेकिन राव नरबीर सिंह पर राव इंद्रजीत सिंह के खेमे से संबंध रखने वाली मानेसर की मेयर ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बता दें आपको कि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच अक्सर ये देखा जाता है कि दोनों राजनेता एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर धुर विरोधी माने जाते हैं। दोनों में सियासी कद की लड़ाई है। राव इंद्रजीत सिंह जो कि बड़े राजघराने से संबंध रखते हैं, लगातार 7 बार से वो गुड़गांव लोकसभा सीट और इससे पहले महेंद्रगढ़ विधानसभा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह का सियासी प्रभाव इतना है कि अहिरवाल की 11-12 विधानसभा सीटों पर आज उनके बलबूते पर हरियाणा में सरकार चल रही है और अहिरवाल की जिन 11-12 सीटों पर भाजपा को एक छत्र जीत मिली, उसमें राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा यहां पर सियासी योगदान है। लेकिन आखिरकार जो 12 विधायक मौजूद थे उनमें कांग्रेस पार्टी की विधायक भी मौजूद थी, लेकिन राव नरबीर सिंह आरती राव के आवास पर उस डिनर पार्टी में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अहिरवाल की राजनीति में ये हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह ने 15 जून 2025 को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में हुई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली में सीधे तौर पर कहा कि सुनिए सीएम साहब, मेरी मुख्यमंत्रियों के साथ ज्यादा बनती नहीं है। अहिरवाल ने आपको सरकार में बैठाया है और ऐसे में आपको काम करने होंगे। लेकिन अब चर्चा करते हैं कि आखिरकार मेयर ने राव नरबीर सिंह पर गंभीर आरोप क्यों लगाए। लेकिन उससे पहले उनकी एक वीडियो जो वायरल हो रही है मेयर मानेसर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की, जिसमें वो रोती बिलखती हुई समाज के लोगों से अपील कर रही है कि इस वक्त मैं राजनीतिक तौर पर निशाने पर हूं और समाज से मुझे मदद चाहिए। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सभी ये जानते हैं कि इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, तब भी हमारे जो इलाके के नेता हैं राव नरबीर सिंह जी, उन्होंने और कुछ और मंत्रीगण ने मिलकर हमारे खिलाफत बहुत ज़्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ में आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े, लेकिन पिछले 2 रातों से हम लोग गाड़ी में ही घूम रहे। ये भी सब कहा क्योंकि पुलिस जो है दर्जनों की संख्या में आती। कल भी हमारे घर 50 से ज्यादा लोग आके बैठे हुए थे और उनके लिए कहना है कि आप पेश हो जाओ। ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा चरण की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तब भी राव नरबीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया है, वो भी झूठा केस लगाया है, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए हैं आके, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर हैं और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाके पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकार इस समय सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राव नरबीर जी जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रखा है।
तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो सच्चाई है आप सब उसका साथ दीजिए और ये जो बिना मतलब का केस दर्ज हुआ है इसको खारिज करवाइए। तो ये डॉक्टर इंद्रजीत यादव थी, जो कि गुरुग्राम के मानेसर से निर्दलीय मेयर का चुनाव जीत करके आई, और अब इनका कहना है कि मेरे पति के खिलाफ झूठे केस राव नरवीर सिंह लगवा रहे हैं, उनके समर्थक लगवा रहे हैं, और पुलिस लगातार हमारे घर पर दबिश दे रही है, कार्यालय में दबिश दे रही है, हमारे काम को प्रभावित किया जा रहा है। क्या जो व्यक्ति सरकार में शामिल नहीं है उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काम करने का अधिकार नहीं है? दरअसल इस पूरे मुद्दे पर राव नरवीर सिंह का बयान भी सामने आया है। राव नरवीर सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो है उन पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनके पति के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। दरअसल ये कहा जाता है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति राकेश हयातपुर जो है वो बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, ये राव नरवीर सिंह का कहना है। और सीधे तौर पर राव नरवीर सिंह ने कहा है कि हरियाणा पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से दबंगई के साथ वो अपना काम करते हैं, दबंगई के साथ लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, एक दलित युवक की बुरी तरीके से मार पिटाई करने की बात भी राव नरवीर सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार राकेश हयातपुर को ये कौन सा अधिकार प्राप्त है कि वो इस तरीके से किसी व्यक्ति को टॉर्चर करे। यहाँ तक कि राव नरवीर सिंह ने कहा है कि राकेश हयातपुर जो कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव का पति है वो एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। यानी कि जिस वक्त वो जुवेनाइल था उस दौरान भी उसकी कई ऐसी शिकायतें सामने आती थी जो अपराधपूर्ण होती थी। ऐसे में राव नरवीर सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी गरीब लोग को यदि सताया जाएगा, किसी भी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा, और विशेष तौर पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई पदाधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति राकेश हयातपुर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर भी राव नरवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राव नरवीर सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे राजनेताओं की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है जो राजनेता आपराधिक छवि के हैं और जिन राजनेताओं का बैकग्राउंड जो है वो अपराध से जुड़ा रहा है। ये हरियाणा सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कानून व्यवस्था से चलता है, संविधान से, सुशासन से चलता है। हमारी कोशिशें हरियाणा के हर व्यक्ति को तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण करना है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करेगा, किसी की जबरन मार पिटाई करेगा, अपने पास एक ऐसे गिरोह को पनपाएगा जो कि आम लोगों को परेशान करता है, तो फिर सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे में डॉक्टर इंद्रजीत यादव क्या आने वाले वक्त में राव इंद्रजीत सिंह की यहाँ पर मजबूत सक्रियता के चलते, संगठन में मजबूत पहचान के चलते भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो पाएंगी, बन पाएंगी, या फिर उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के और मेयर चुनाव जीतने के बाद जो जिम्मेदारी मिली है उसको इसी आधार पर निभाते रहेंगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि मेयर का चुनाव मैंने अपनी लोगों की ताकत से लड़ा है, ताकत से जीता है, लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं लोगों के काम करने पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। देखना दिलचस्प होगा कि विवाद कैसे थमता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।